So today we are going to start last exercise of areas related to circles, exercise 12.3। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने लिख के रखा है exercise 12.3। क्वेश्चन नंबर 1 भी ऑलरेडी लिख के रखा है मैंने। तो क्वेश्चन जो हमारा है इट इज फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मीन्स फिगर हमारे पास है, हमें शेडेड रीजन मीन्स जिस रीजन का कलर किया हुआ है उसका हमें एरिया निकालना है। अभी किसका, इधर तो किसी का कलर ही नहीं किया हुआ है, वो मैंने अभी नहीं किया, वो मैं खुद ही कर दूंगा। ये पी क्यू इज इक्वल 24। अगर हमारा पी और क्यू ये वाला हिस्सा 24 है, मीन्स ये हिस्सा हमारा 24, ठीक। पी आर इज इक्वल 7, पी आर हमारा 7 एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल और ओ सेंटर ऑफ सर्कल है। तो मेरे बच्चों जो शेडेड पोर्शन है वो ये रीजन है। अब देख सकते हो जिस रीजन को मैं ये रीजन आप मैथमेटिक्स पे भी देख सकते हो, मैथमेटिक्स खोल के ये वाले रीजन पे शेड की हुई है और ये वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है इस पे भी शेड की गई है। मींस हमें इस पार्ट का और इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन पे आ जाए, यू ऑलरेडी नो दैट आर क्यू जो है ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करके सेंटर में से गुजरती है, तो आर क्यू डायमीटर है। तो आप लिख सकते हो आर क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। आर क्यू डायमीटर है। आर क्यू जब डायमीटर है ना तो ये सर्कल को दो हिस्सों में बांट देती है, एक तो ये वाला हिस्सा, एक तो ये वाला हिस्सा। तो मेरे बच्चों जो ये वाला एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। मींस एंगल आर पी और क्यू मींस ये वाला एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। मींस आपकी 9th में एक थ्योरम है उसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मींस सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक। हमें ऑलरेडी पता है कि ये 24 है, ये 7 है, बट हमारा जो मेन हिस्सा है आर क्यू मींस द डायमीटर ऑफ द सर्कल वो मिसिंग है। तो इसीलिए हम वो वाला हिस्सा करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। मींस अगर आप लोगे इन ट्रायंगल आर पी एंड क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें आर क्यू है, तो मींस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक। इतना क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। मींस आर क्यू स्क्वायर अगर आप देखोगे तो इसको मालूम करना है, तो आर क्यू स्क्वायर ही इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। गौर करो आर पी 7 दिया हुआ है तो 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, गौर करो पी क्यू स्क्वायर 24 स्क्वायर, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। उसके बाद अगर हम करेंगे आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर मींस 49 प्लस 24 स्क्वायर मींस 576। तो जो हमारा आर क्यू स्क्वायर निकलेगा इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 निकलेगा, विच मीन्स दैट हमारा आर क्यू स्क्वायर जो है इट विल बी इक्वल टू 625 का स्क्वायर कहलाता है, 25 स्क्वायर 625 स्क्वायर कैंसल, विच मीन्स दैट जो हमारा आर क्यू है ये बचेगा 25। मीन्स अब हमें निकला आर क्यू मीन्स यहां से यहां तक 25 हमारा है। मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल जो हमारा है वो कितना है, वो 25 निकला, क्योंकि आर क्यू हमारा डायमीटर है। अगर आर क्यू 25 है तो देयरफॉर रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा मेरे बच्चों डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है कि नहीं है यहां तक ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने पहले ही बोला है जो ये डायमीटर है ये डिवाइड करता है सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में। मींस यहां वाला पोर्शन एक सेमी सर्कल और यहां वाला पोर्शन एक सेमी सर्कल। मींस अगर हम यहां से देखें तो ये वाला सेमी सर्कल एक पोर्शन है और ये वाला सेमी सर्कल एक पोर्शन है। सेमी सर्कल मींस हाफ ऑफ सर्कल। अगर मैं करूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, आप देखोगे आर पी क्यू ओ आर मींस ये वाला हिस्सा,
ठीक है, तो मैं इसको नाम भी लिख के रखता हूं, आर पी क्यू ओ आर, मींस ये वाला सेमी सर्कुलर पोर्शन। इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई। पाई कितना लेना हमें, 22/7 लेंगे, तो पाई इंटू 1/2 पाई आर। आर कितना है, आर है 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, तो वही हुआ 1/2 मीन सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेशन करोगे आप, तो इनको कैलकुलेशन करनी है, मीन्स 25 इंटू 25 इंटू 2, मीन्स इसको आप काट सकते हो 2 1 और 2 11 और 22। तो अगर आप इनको करोगे तो इट विल बी 6 8 7 5 डिवाइडेड बाई 28, 7 2 आर 14, 14 2 आर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपका जो ये वाला एरिया निकला, ये निकला आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन इस वाले सारे का। बट अब गौर करो, लेट मी फोकस ऑन द फिगर, फिगर पे फोकस करो। अगर मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, मींस ये तो सेमी सर्कल में ही आता है ना, ये शेडेड पोर्शन, मींस ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन सेमी सर्कल में आता है, बट उसमें से ट्रायंगल का एरिया फिर कट होगा, तो ट्रायंगल का एरिया पहले निकालते हैं। फिर तो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी एंड क्यू, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस मेरे बच्चों देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मींस इसका आएगा 7 इंटू 24। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 1 आर 2 12 आर 24 एंड 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 इंटू 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो हम करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक तो फुल सेमी सर्कल है, मींस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो हमें निकला इधर आर पी क्यू ओ आर, और माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आर पी क्यू। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमें क्या निकलेगा, मींस हमारा है 6875 डिवाइडेड बाई 28, माइनस करना है इसको 84। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा मेरे बच्चों, देखो ये आएगा 6875 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 84 इंटू 28, दैट्स इक्वल टू 2352, मींस 2352 डिवाइडेड बाय आएगा 28। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा मेरे बच्चों, आंसर निकलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा निकलेगा 4523 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस 4523 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इधर मैं लिखूंगा 4523 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मींस ये वाला जो हमारा एरिया था ये किसका निकला, शेडेड रीजन का एरिया। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 फिगर भी बना के रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मींस इस रीजन का हमें एरिया निकालना है जिसको शेड की गई है। इन द गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, मींस सर्कल्स हमें 2 है कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम रेडियस, ये सेंटर O, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस O भी है 7। ठीक, जो बड़ा वाला है उसका रेडियस है 14, उसका रेडियस कितना है 14, और एंगल जो बीच में सबटेंड कर रहा है वो 40 डिग्री है। हमें निकालना है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, हमें इस शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो आसान सी बात है, अगर ये शेडेड रीजन हम देखें ना, इसमें 2 सेक्टर है। पहला वाला सेक्टर देखो OAFC मींस ये सारा वाला हिस्सा, बट अगर ये सारा वाला हिस्सा आएगा ना, देखो OAFC इसमें सारा आएगा, ठीक, बट शेडेड पोर्शन भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी आएगा। अगर फिर हम OBE और D ये वाला हिस्सा काटे तो उधर से खाली शेडेड पोर्शन का एरिया बचेगा, तो वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले रेडियस ऑफ इनर सर्कल,
इनर सर्कल मीन्स जो अंदर सर्कल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल जो हमारा है उसका रेडियस ऑलरेडी मैंने बता के रखा है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं है। इनर सर्कल और आउटर सर्कल का रेडियस ऑलरेडी हमें पता, ठीक। उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद देखो हम अगर करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायरेक्टली हम पहुंचेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मींस शेडेड रीजन का एरिया कितना निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर हम फुल सेक्टर लेंगे मींस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एफ एंड सी, मींस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एफ सी माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ई डी, ओ बी ई और डी, मीन्स के सारे वाले को ये वाला माइनस करे तो उधर से ये वाला बचेगा, ठीक है। तो अगर हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एफ सी, मीन्स वो कितना निकलता है, एक तो निकलता है एंगल मीन्स 40 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मीन्स 360 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर वाले ओ ए एफ सी का आर कितना होगा 14 स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, ठीक है। फिर माइनस करना है इसका, फिर से 40 डिवाइडेड बाई 360 मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 360। अब सेक्टर ओबीडी की बात करें, देखो पहले हमने ओ ए एफ सी किया, मीन्स इसमें रेडियस ओ ए मीन्स 14 स्क्वायर एंगल 40 डिवाइडेड बाई 360, तो इसमें भी 40 डिवाइडेड बाई 360 आएगा। उसके बाद पाई मीन्स 22/7, उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसका आएगा खाली 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 7 7 कैंसल, ठीक है, 7 1 आर, 7 2 आर 14, इधर 0 0 कैंसल, 4 1 आर, 4 9 आर 36, इधर भी 0 0 कैंसल, 4 1 आर 4, 4 9 आर 36, ठीक है। अगर आप देखोगे पहले वाले पोर्शन में आपको बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 14, ये वाला आपका पहला पोर्शन में बचा, माइनस 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये वाला आपका सेकंड पोर्शन में बचा, ठीक है कि नहीं है। देखो इसके बाद अगर मैं देखूं इस वाले पोर्शन में और इस वाले हिस्से में 1/9 कॉमन है, तो 1/9 को बाहर निकालेंगे, ठीक। अंदर बचेगा इधर से 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 और माइनस होगा उसको 22 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9, तो 1 डिवाइडेड बाई 9 है इंटू, तो अगर हम इधर देखेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 14, इसको करेंगे तो ये निकलेगा 616 माइनस 22 इंटू 7, तो ये निकलेगा 154, ठीक है। इन दोनों को हमने माइनस किया 1/9, तो 1/9 ही है, माइनस इनको करना है 616 माइनस 154, तो वो निकलेगा 462, ठीक है। तो हमारा निकला 462 इंटू 1 462 डिवाइडेड बाई 9 1 और 9। अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 और 9, 3 1 और 3, इधर से एक बचा इधर जाएगा, 3 5 और 15 एक बचा, 3 4 और 12, तो हमारा जो एरिया निकला शेडेड पोर्शन का वो निकलेगा 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया निकला। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाइसली। इफ एनी डाउट डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन इधर से इधर से इधर से शेडेड है, ये वाला पोर्शन इधर से इधर, ये वाला ये ऐसे शेडेड है, ठीक है। ए बी सी डी इज स्क्वायर, अगर ए बी सी डी हमारे पास स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मीन साइड देखो ये 14 डी सी 14 एंड ए डी 14 है, एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स। देखो ए पी और डी मीन्स ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसे, ये सेमी सर्कल है, और ये वाला ऐसे, ये भी सेमी सर्कल है, ठीक। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अगर मैं पहले बोलूं वी नो, हमें असल में रेडियस से मतलब होता है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन कितना निकलेगा, सेमी सर्कुलर पोर्शन मींस सेमी सर्कुलर पोर्शन का रेडियस कितना निकलेगा, वो निकलेगा। देखो मेरे बच्चों, अगर ये यहां से यहां तक टोटल 14 है,
ठीक है कि नहीं है? ये अगर हमारा ये सेमी सर्कल है तो इट मींस दैट एडी हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर एडी जो है वो 14 है, तो रेडियस 14 का हाफ निकल के 7 निकलेगा, तो रेडियस होगा इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं है? फिलहाल इतना तो समझ आ गया होगा आपको। अभी अगर मैं इस वाले सेमी सर्कल पोर्शन का भी रेडियस 7 और इसका भी 7, तो एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हाफ है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मीन्स हाफ, पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो विच मीन्स दैट हम लिख सकते हैं 1/2 पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 कैंसल होके इधर से 2 1 आर 2 11 आर 22, तो 11 7 आर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकला एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन, मींस इसका भी 77 और इसका भी 77। इसके बाद अगर हम निकाले एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पूरा हमारा स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो होता है साइड स्क्वायर मींस एस स्क्वायर, तो साइड हमारे स्क्वायर का 14 है, तो 14 स्क्वायर होगा, तो 14 स्क्वायर कितना होगा? 14 आर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो निकला हमारा 196। अब गौर करो मेरे बच्चों, फिगर तो स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से कलर किस किस को नहीं किया हुआ है, शेड किस किस को नहीं है, एक तो इस सेमी सर्कल को शेड नहीं है, एक तो इस सेमी सर्कल को शेड नहीं है, मींस स्क्वायर में इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को काटे तो उधर से शेडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा, वही मैं करने जा रहा हूं। मींस मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा वाला? पहला वाला, A P और D सेमी सर्कल, मींस ये वाला हिस्सा, मींस APD माइनस, फिर से माइनस करना है उसको एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा वाला? सेमी सर्कल BP और C, मींस BP और C। अगर मैं देखूं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, तो 196 है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD मींस इस वाले का कितना है? पहले मैंने बोला 77, और उस वाले का सेमी सर्कल पोर्शन का कितना है? उसका भी फिर 77 होगा। 196 माइनस 77 वो कितना होगा? वो निकलेगा उधर 196 माइनस 77 वो होगा -154, तो आंसर विल बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मींस जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है इट्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से आप देखोगे हमें शेडेड पोर्शन का फिर से एरिया निकालना है, बट शेडेड पोर्शन कौन सी है? शेडेड पोर्शन इस वक्त सारी फिगर शेडेड है इस वक्त, मींस इस वक्त ऑल द फिगर इज शेडेड, मींस सारी फिगर शेडेड है, मींस ये सारा इस वक्त इसको शेड किया हुआ है। ठीक, हमें निकालना है शेडेड, मगर ये हमें दिया हुआ है कि इसमें ये वाली ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका नाम मैं इधर ए रखूंगा, इसका नाम इधर बी रखूंगा, मींस ओ ए और जो बी है इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है कि नहीं है? और इसका साइड मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है उधर से ही दिया हुआ है कि ये 12 सेंटीमीटर, मींस इधर से इधर भी 12, ओ ए भी 12, ओ बी भी 12। ठीक है कि नहीं है? और बता रहा है मैं पाई इज इक्वल 22/7, मींस पाई निकालो 22/7। ठीक है कि नहीं है? अभी मेरे बच्चों देखो, शेडेड पोर्शन का एरिया मुझे निकालना है, इसमें सर्कल आता है, इसमें ट्रायंगल भी आता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर मैं पहले करूं एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी और ई, मींस इस वाले पोर्शन का अगर मैं एरिया पहले निकालूं, ठीक है, मैं करूं एरिया ऑफ, क्यों निकालना है वो बाद में आपको समझा दूंगा, पहले आप ध्यान रखो। एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई दैट्स इक्वल टू, एरिया किसके बराबर होता है? मींस एंगल, दैट्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मींस 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
पाई 22/7, आर कितना इसका है, आर स्क्वायर। देखो इधर से इधर तक अगर 12 है तो यहां से यहां तक 6 है, दिया हुआ है, फिगर देख लो गौर से, इधर से इधर तक कितना है, 6 है मेरे बच्चों। ऊपर फिगर में दिया हुआ है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मींस रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करोगे, 0 0 कैंसल, 6 1 आर, 6 6 आर 36, एक 6 कैंसल, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 22 इंटू 6, दैट्स इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस ये आपका इस सेक्टर का एरिया निकला। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, मींस हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है ओ ए और बी। अगर इसका निकालेंगे तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड ओ ए 12 है तो मींस 12 इंटू 12। ठीक है, तो 4 1 आर 4, 4 3 आर 12। ठीक है, अभी तक 12 3 कितना होता है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36 होता है, और उसके बाद ये √3 रहेगा, तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकला। अभी हम इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, मींस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ये तीनों चीजें क्यों करनी है अभी बता दूंगा, पहले निकालो तो सही। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अभी पाई 22/7 है, आर स्क्वायर हमारा 6 है इसका, क्योंकि यहां से यहां तक 6 ही है, तो 6 इंटू 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू 792 डिवाइडेड बाई ये वाला 7 और ये 7 रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है, मींस एरिया ऑफ सर्कल जो निकला वो निकला ये। ठीक, अभी इसके बाद मेरे बच्चों अगर हम एरिया शेडेड रीजन निकाले, मींस शेडेड रीजन में पूरा सर्कल आता है और पूरी ट्रायंगल आती है, बट जो ये वाला हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, ये मींस ओ सी डी एंड ई, ये वाला हिस्सा ये सर्कल में भी आता है और ये ट्रायंगल में भी आता है। ठीक है, बट काउंट इसको करना है खाली एक ही बार, या तो सर्कल में इसको काउंट करो या तो ट्रायंगल में इसको काउंट करो। बट अगर हम ट्रायंगल का एरिया लेंगे प्लस सर्कल का एरिया लेंगे तो 2 बार आया, क्योंकि ट्रायंगल में भी आया सर्कल में भी आया, बट लेना कितनी बार है हमें, एक ही बार, तो एक बार हम इसको माइनस करेंगे। वही मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, फिर उसके बाद माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई, ओ सी डी जो हमारा सेक्टर है। देखो मेरे बच्चों कैसे, एरिया ऑफ, अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी करें, ओ ए बी ये ट्रायंगल, इसमें भी ये हिस्सा आया, ये वाला हिस्सा। एरिया ऑफ सर्कल करिए तो इसमें भी ये हिस्सा आया, मींस 2 बार आया। चलो इसको स्टैंड रखते हैं, तो बट इस वाले हिस्से में एरिया ऑफ सर्कल में जो ये वाला हिस्सा है उसको तो निकालना है ना, तो वही तो हमने निकाल दिया इधर से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, वो है 36 √3। ठीक, प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना है, वो है 792 डिवाइडेड बाई 7, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, वो है 132 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इधर से आप देखोगे 36 √3 ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद प्लस 7 दोनों का कॉमन, तो 7 इधर से निकलेगा, 792 ऊपर से माइनस 132। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 36 √3, फिर उसके बाद प्लस क्या होगा, 792 में से 132 निकालो तो 660 बचेगा, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मींस ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल गया। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। उतना मुश्किल नहीं है, फिर से आई एम रिपीटिंग, उतना मुश्किल नहीं है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ऑलरेडी एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है कि नहीं है, साइड कितना है स्क्वायर का, आप 4 सेंटीमीटर, मींस साइड है स्क्वायर का कितना, 4। ठीक है,
उसके बाद स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट्स काटे जाते हैं, मींस इधर से एक क्वाड्रेंट, इधर से एक क्वाड्रेंट, इधर से एक क्वाड्रेंट, इधर से एक क्वाड्रेंट, इधर से ही बताया जाता है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मींस इसका भी 1 सेंटीमीटर, 1 1 एंड 1, 4 क्वाड्रेंट्स काटे जाते हैं और बीच में एक सर्कल जिसका कितना डायमीटर 2 है, डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, मींस हमें एरिया निकालना इस वाले पोर्शन का, बट इसके ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसके बगैर हमें एरिया निकालना है। तो पहले हमें तो फिर 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया इसमें निकालना है और एक सर्कल का एरिया निकालना है, किस में, एरिया ऑफ स्क्वायर में। तो अगर हम करेंगे, देखो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, ईच क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ ए सर्कल, सर्कल का चौथा वाला हिस्सा विद एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ईच क्वाड्रेंट इज ए सेक्टर, क्वाड्रेंट एक सेक्टर होता है ऑफ 90 डिग्री एंगल, कितना 90 डिग्री एंगल, ठीक है। नाउ अगर मैं करूं एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल मींस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मींस 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मींस 22/7 इंटू आर स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर, तो 1 इंटू 1, ठीक है। 0 0 क्या हुआ, कैंसल हुआ, 9 1 जार 9 4 आर 36, ठीक है। आगे अगर आप करोगे 2 2 आर 4 2 11 आर 22, ठीक है। तो बचा क्या, इधर से बचेगा 11, इधर से बचेगा डिवाइडेड बाई 2 मींस 11 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा हमारा, ठीक है। आगे अगर हम करें, अभी हमें क्वाड्रेंट का एरिया तो निकला, देखो फिगर कितनी है, क्वाड्रेंट है, सर्कल है, स्क्वायर है, अभी एक का निकाला तो एक का निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर रेडी 22/7, आर स्क्वायर डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 है तो 1 इंटू 1, ठीक। तो आंसर इसका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस इसका क्या, एरिया सर्कल का। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो बराबर है साइड स्क्वायर, साइड कितना सर्कल का, ये सॉरी स्क्वायर का, वो 4 है तो 4 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमारा जो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है मींस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो ये है वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट्स इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, पहला एरिया ऑफ स्क्वायर मींस टोटल जो है वो जो सारी फिगर है वो स्क्वायर है, माइनस मींस स्क्वायर में से माइनस कर रहे हैं हमें 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया मींस माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 है तो 4 बार होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और उसके बाद माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि बीच में तो साहब एक सर्कल भी है, ठीक। अगर हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 16 है माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 16, 4 टाइम्स मींस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना 11 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। फिर माइनस एरिया ऑफ सर्कल वो कितना, वो 22/7, ठीक। इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 आर 2 2 2 आर 4, ठीक है। तो इट मींस दैट इधर से कितना बचा 16 माइनस 11 2 आर कितना 22 माइनस 22/7, ठीक। तो इधर से वेट सॉरी मेरे बच्चों, इधर तो हम इस 7 और 2 को मल्टीप्लाई करना भूल गए थे ना, मींस 11 1 आर 11 7 2 आर 14 मींस इधर आता क्या 11 डिवाइडेड बाई 14 निकलता इधर मेरे बच्चों, ठीक है। क्योंकि इधर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, ये 7 तो रह गया था ना, तो इधर फिर आएगा आपका कितना एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आता आपका 11 डिवाइडेड बाई 2 नहीं 11 डिवाइडेड बाई 14 आता आपका, ठीक है। वही आता 2 2 आर 4 2 7 आर 14, ठीक। तो आपका ये 16 ठीक माइनस 11 2 आर 22 ठीक डिवाइडेड बाई ये 7 इधर, ठीक है, माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7, तो इधर आपका बचेगा 16, ठीक, माइनस, ठीक, ये 7 नीचे कॉमन है तो 7 नीचे कॉमन, ठीक है, माइनस ऊपर से माइनस 22 तो वो क्या बनेगा 44 बनेगा, ठीक है कि नहीं है। देखो हमने क्या किया माइनस 22 माइनस 44 नीचे 7 इनका कॉमन, फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें मीनस 16 इंटू 7 वो कितना बनेगा 16 इंटू 7 112 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 7,
ठीक है। 112 माइनस 44 वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 68 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकला। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, ये स्टेप मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। 16 हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकला, ठीक, माइनस 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे, 4 क्वाड्रेंट्स इनटू हर किसी क्वाड्रेंट का एरिया 11 डिवाइडेड बाय 14, 11 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7, ये निकला था हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर आप गौर से करोगे 2 2 आर 4, 2 11 आर 2 7 आर 14, ठीक है, तो इधर से बचेगा 16 माइनस 11 2 आर इधर से 22 डिवाइडेड बाय 7, इधर भी माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7। तो सिंपलीफाई करने के बाद ये 16 रहा, ठीक है, माइनस इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन तो 7, ठीक है कि नहीं है, ऊपर से अभी माइनस 22 वो तो 44 बनेंगे ना, मींस माइनस 44, ठीक है कि नहीं है। तो विच मीन्स दैट अगर हम 16 इंटू 7 करें तो 16 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 112 निकलेगा, फिर माइनस ये वाला 44 डिवाइडेड बाय 7 और 112 माइनस 44 मेरे बच्चों 68 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही मेरे बच्चों मैंने बोला था, तो वही हमने लिखा था इधर 68 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको बस याद रखना है 22 मींस माइनस 22 माइनस 24, नीचे 7 इनका कॉमन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करना है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इन केस अपनी प्रॉब्लम्स, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उधर से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा श्योरली एंड डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, रिपीटेडली इनको प्रैक्टिस कर लो, रिपीटेडली इनको प्रैक्टिस कर लो, तो कोई भी प्रॉब्लम इनमें से नहीं निकलेगी। जो बाकी वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक गुड डे, लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल।